नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे बिहार विधानसभा चुनाव का एक और ताजा सर्वे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। राज्य में कुल 243 विधानसभा सीटों 2 चरणों में मतदान होगा। पहला चरण 6 नवम्बर को और दूसरा चरण 11 नवम्बर को आयोजित किया जाएगा। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी, जिसके बाद परिणाम घोषित हो जाएंगे। तारीखों की घोषणा के साथ ही अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, बिहार में आखिरकार किस गठबंधन की सरकार बनेगी। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए मैट्रिज IANS ने एक ओपिनियन पोल किया है। इस सर्वे के अनुसार एनडीए को 49% वोट मिलने की संभावना है, जबकि महागठबंधन को 36% और अन्य पार्टियों को 15% वोट मिल सकते हैं। सीटों के लिहाज से बात की जाए तो एनडीए को 150 से 160 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। महागठबंधन को 70 से 85 सीटें, अन्य को 9 से 12 सीटें। वहीं पार्टीवार सीटों की बात की जाए तो बीजेपी एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। सर्वे के अनुसार बीजेपी 80 से 85, जेडीयू 60 से 65, आरजेडी 60 से 65, हम पार्टी 3 से 6 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की 4 से 6 सीटें, राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM को 102 सीटें, कांग्रेस को 7 से 10 सीटें, भाकपा माले को 6 से 9 सीटें, भाकपा को 0 से 1 सीटें, माकपा को 0 से 1 सीट, विकासशील इंसान पार्टी को 2 से 4 सीटें। दोस्तों, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक 2025 के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है। उसे 80 से 85 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं सहयोगी जेडीयू को 60 से 65 सीटें मिल सकती हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी को 3 से 6, चिराग पासवान की LGPR को 4 से 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर एनडीए में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें हासिल होती दिखाई दे रही हैं। वहीं महागठबंधन में आरजेडी सबसे मजबूत स्थिति में दिख रही है। लालू यादव की पार्टी को 60 से 65 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कांग्रेस को 7 से 10, भाकपा माले को 6 से 9 सीटें, जबकि मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। अब दोस्तों, देखते हैं जिलावार आंकड़े, किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गया की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों को 5-5 सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन को 2 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीट, वहीं अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और दोनों ही गठबंधनों को 4-4 सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीट तो वहीं अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने
निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों को 3-3 सीट तो आने का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवल की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को एक सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और दोनों ही गठबंधनों को 3-3 सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों को 5-5 सीट तो वहीं अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीट तो अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और दोनों ही गठबंधनों को 5-5 सीट तो अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट इंडिया महागठबंधन को 2 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों को 5-5 सीट तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शिवहर की 1 विधानसभा सीट के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों शिवहर की 1 विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में ही जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अररिया की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों ही गठबंधनों को 3-3 सीट तो अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और दोनों ही गठबंधनों को 5-5 सीट तो अन्य के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 153 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 71 सीट तो इंडिया महागठबंधन 80 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी तक अन्य के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई
दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को एक सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को एक सीट तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों को 5-5 सीट तो अन्य के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 5 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की 14 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य के खाते में भी 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में इंडिया महागठबंधन का शतक भी पूरा होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, एनडीए गठबंधन को 90 सीटों, इंडिया महागठबंधन 102 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी तक अन्य के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सारणी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों को 5-5 सीट तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और दोनों ही गठबंधनों के खाते में 4-4 सीट, अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा के 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सिवान की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों के खाते में 4-4 सीट तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में इंडिया महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, बिहार की 243 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 111 सीट तो इंडिया महागठबंधन 126 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 6 सीट जा सकती है।